का हार्दिक स्वागत है। अभी देखो, जैसा आपने अल्टरनेटर पढ़ा, उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी, तो बेटा अब आपने जब अल्टरनेटर पढ़ लिया, तो अल्टरनेटर जैसे डीसी मशीन थी ना बेटा, डीसी मोट जनरेटर को पढ़ने पर मशीन कितना आसान हो जाता है। बेटा उसी तरह अल्टरनेटर को पढ़ने पर उसका जस्ट उल्टा क्या होता है, आपका सिंक्रोनस मोटर ही होता है, ठीक है? तो अपन अल्टरनेटर में क्या कर रहे थे, रोटर के ऊपर फील्ड दे रहे थे, यहाँ पर भी देंगे। लेकिन यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए, ठीक है? और मैकेनिकल एनर्जी क्या देंगे, वही रोट मैकेनिकल एनर्जी भाई इस ये क्या है, सिंक्रोनस मोटर। तो बेटा इसमें जैसे बाहर से अपन सुनो, मोट सिंक्रोनस अल्टरनेटर में अपन क्या करते थे, अल्टरनेटर में अपन क्या करते थे, ये आपका स्टेटर था और ये बेटा आपका क्या था, रोटर था मान लिया, ठीक है? अब इसके अंदर अपन क्या करते थे, कि इसको घुमाया, इसको घुमाते थे मैकेनिकल एफर्ट से, और बेटा यहाँ से अपन क्या प्राप्त करते थे, कोई भी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते थे, ठीक है? हाँ। मोटर के अंदर क्या करेंगे, मोटर के अंदर होगा सेम टू सेम, लेकिन मोटर में क्या हो जाएगा बेटा, देखो मोटर के अंदर देखो ये होता है, यहाँ से देंगे और यहाँ पर आप क्या करोगे, एनर्जी दोगे, है ना? और बेटा ये क्या करेगा, इसमें ये एनर्जी देने पर क्या होगा बेटा, ये जो ये कंडक्टर घूमेगा ना, इसको घुमाना है मुझे, कुल मिला के रोटर को घुमाना, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अभी मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। तो हो रहा कुछ नहीं, इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि इन दोनों का मटेरियल लगभग क्या होता है, सेम ही होता है। इन दोनों की कंस्ट्रक्शन क्या होती है बेटा, सेम होती है, सिंक्रोनस मोटर हो या अल्टरनेटर हो, ठीक है? चलिए अब समझते हैं बेटा इसको। तो इस मोटर का नाम क्या है, तुल्यकालिक मोटर। आईटीआई में बेटा प्रिंसिपल सबके ध्यान होने चाहिए, ध्यान रखना, तुल्यकालिक मोटर। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है, सर इसका नाम तुल्यकालिक मोटर क्यों है? देखो तुल्य यानी कि बराबर, कालिक यानी कि समय। ये किससे बना है बेटा, तुल्य प्लस कालिक, ठीक है? इस तुल्य का मतलब क्या है बेटा, समान, और कालिक यानी कि समय, ठीक है? हाँ। यानी कि ऐसी मोटर, ऐसी विद्युत, ऐसी मोटर जो सदैव समान गति पर कार्य करे, समान गति पर कार्य करे, वो क्या कहलाएगी, वो वह कहलाएगी बेटा तुल्यकालिक मोटर कहलाती है, ठीक है? मोटर यानी कि सिंक्रोनस मोटर कहलाती है, पहली बात। सर इसके अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है मोटर, इसका मतलब क्या है? इसका मोटर का मतलब वही है जो क्या करेगा बेटा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदल देगा। तो लिखो बेटा, यह भी दी गई का मतलब वही है जो क्या करेगा बेटा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदल देगा। तो लिखो बेटा, यह भी दी गई वह कराएगी बेटा तुल्यकालिक मोटर कहलाती है, ठीक है? मोटर यानी कि सिंक्रोनस मोटर कहलाती है, पहली बात। सर इसके अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है मोटर, इसका मतलब क्या है? इसका मोटर का मतलब वही है जो क्या करेगा बेटा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदल देगा। तो लिखो बेटा, यह भी दी गई विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है ना? वो केवल एक रूप से दूसरे में होती है। यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है? चलिए अब ये कैसे बदलेगी, उसका प्रिंसिपल आपको ध्यान होना बहुत जरूरी है, ठीक है? चलिए बहुत सही। अब देखो समझ में आया, बिल्कुल। अब देखो बेटा, सर क्या एक अल्टरनेटर सिंक्रोनस मोटर की तरह कार्य कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है बेटा। अल्टरनेटर में अगर आप यांत्रिक ऊर्जा देना बंद करोगे ना, तो वही अल्टरनेटर मोटर की तरह कार्य करने लग जाएगा। इधर आओ बेटा, देखो, यदि समानांतर में जुड़े दो अल्टरनेटर्स में से एक को क्या बंद कर दे बेटा, एक को यांत्रिक ऊर्जा देना बंद कर दे, ठीक है? दो में से एक बेटा क्या है, में से एक को को यांत्रिक ऊर्जा देना बंद कर दे, देना बंद कर दे, तो वह अल्टरनेटर किसकी तरह बेटा, वह अल्टरनेटर खुद ही क्या करेगा, वह अल्टरनेटर सिंक्रोनस मोटर की तरह, सिंक्रोनस मोटर की तरह, सिंक्रोनस मोटर की तरह बंद कर दे, तो अल्टरनेटर सिंक्रोनस मोटर की तरह कार्य करने
लगेगा। ठीक है? चलो अब देखते हैं कैसे, ठीक है? आओ पहले जाँच करते हैं बेटा। ये क्या है आपकी बस बार है? ये क्या है आपकी बस बार है? ठीक है। अगर मान लो इस बस बार से बेटा 2 अल्टरनेटर जुड़े हैं, ठीक है? 1 अल्टरनेटर और 2 अल्टरनेटर, ठीक है? अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं बेटा? अभी ये भी ऊर्जा दे रहा है, ये भी ऊर्जा दे रहा है, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं बेटा? अल्टरनेटर को ऊर्जा दे रहे हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया। अभी ये भी ऊर्जा दे रहा है और ये भी दे रहा है, ठीक है? ये अभी क्या है बेटा? अल्टरनेटर है। और ये भी क्या है? अल्टरनेटर है। और दोनों समानांतर में ही जोड़े जाते हैं। आपने पढ़ा था समानांतर अल्टरनेटर, है ना? पढ़ा था? अब देखना बेटा, ये ऊर्जा तब दे पा रहा है जब इसको मैंने क्या दिया है? यांत्रिक ऊर्जा दी है। इसको क्या दिया आपने? यांत्रिक ऊर्जा। अच्छा, ये भी बेटा ऊर्जा तब दे पा रहा है जब इसको भी आपने क्या दी है? यांत्रिक ऊर्जा, वरना ये घर से नहीं लाया है। समझ में आया? पहली बात। अब मैंने क्या लिखा है? यदि अल्टरनेटर में से किसी एक को यांत्रिक ऊर्जा देना बंद कर दे। अब मान लो बेटा आपने इस अल्टरनेटर की यांत्रिक ऊर्जा देनी बंद कर दी, ठीक है? तो अब क्या होगा देखना, अब सेम टू सेम चीज़ें बना रहा हूँ मैं। ये देखो, ये फिर से आपकी बस बार है। फिर से आपकी वही 2 मशीनें कनेक्ट है ना? ये एक, ये मशीन मान लो ये G1 है, ठीक है? और ये G2 है और G2 का क्या बंद कर दिया आपने? यांत्रिक ऊर्जा बंद की है, ठीक है? अब देखना, तो अभी ये जीवन तो जीवन ही रहेगा, ठीक है? क्योंकि इसको तो यांत्रिक ऊर्जा दे ही रहे हो आप, है ना? यांत्रिक ऊर्जा। तो बेटा यहाँ से तो आपकी ऊर्जा आ ही रही है, लेकिन होगा क्या बेटा? यहाँ पर ये जो अल्टरनेटर है, वो अब अल्टरनेटर नहीं रह के बेटा क्या बनेगा? अब सिंक्रोनस मोटर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि बेटा यहाँ पर आप यांत्रिक ऊर्जा उसको दे ही नहीं रहे हो। तो बेटा इसको अब क्या कहेगा? इसकी फील्ड को एक्साइटेड करने के लिए बेटा ये क्या बन जाएगा? एक मोटर की तरह कार्य करेगा और ये ऊर्जा आगे नहीं जाके बेटा इसके पास चली जाएगी। समझ में आया? इस तीर का निशान देखो बेटा, अभी दोनों दे रहे हैं, अभी देखो केवल ये दे रहा है और ये ऊर्जा लेने लगेगा और जब भी कोई ऊर्जा लेने लगेगा तो बेटा वो क्या बन जाएगा? सिंक्रोनस मोटर। समझे कि नहीं समझे? बेटा इस चीज को समझ लो तो समझ में आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखा जाता है कि इसकी स्पीड भी बराबर रहनी चाहिए, क्योंकि स्पीड बराबर होगी ना तब ही आगे दे पाएंगे, नहीं तो नहीं देगा। ठीक है? इसने जो बनाई वो सारी की सारी एनर्जी ये ले लेगा। ठीक है? इसलिए बेटा अगर 2 अल्टरनेटर में से यांत्रिक ऊर्जा देनी बंद करोगे ना, तो बेटा वही सिंक्रोनस मोटर बन जाएगा। ठीक है? इसलिए बोला जाता है बेटा अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर की मूल संरचना लगभग समान होती है। क्या लिखा जाता है बेटा? तो ध्यान रखना, क्या लिखोगे बेटा? इसीलिए तुल्यकालिक मोटर की बनावट एज़ इट इज़ सेम होती है अल्टरनेटर के। ठीक है? तो ध्यान रखो, अतः तुल्यकालिक तुल्यकालिक मोटर की बनावट अल्टरनेटर जैसी होती है ना? अल्टरनेटर जैसी ही होती है। फिर कहेंगे कि अंतर क्या है? तो बेटा अंतर केवल इनपुट और आउटपुट का होता है। अंतर केवल किसका होता है बेटा? इनपुट तथा आउटपुट का होता है। इनपुट तथा आउटपुट का होता है। अब कैसे होता है देखना बेटा, है ना? कैसे होता है? हैं? ये अल्टरनेटर है आपका और ये आपका बेटा मान लिया एक सिंक्रोनस मोटर है। ठीक है? ये आपका अल्टरनेटर है। ये आपका क्या है? अल्टरनेटर। और ये आपका क्या है? सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर। ठीक है? अब देखना बेटा आराम से, यहाँ पर मैं एक रोटर बना दूं, ये है आपका रोटर और यहाँ पर बेटा क्या है? इसका रोटर। ठीक है? अल्टरनेटर में क्या होगा? सिंपल सी बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ से आप जो यांत्रिक ऊर्जा दोगे ना, यहाँ से जो आप यांत्रिक ऊर्जा दोगे, तो यांत्रिक ऊर्जा आपने क्या दी बेटा? इनपुट में। तो इसका मतलब आपने इनपुट में क्या दिया बेटा? यांत्रिक ऊर्जा। और बदले में मुझे आउटपुट में क्या मिली है? मेरा विद्युत ऊर्जा मिली है। विद्युत ऊर्जा। ठीक है? हाँ। ये क्या मिली है मुझे? आउटपुट में। क्या मिली है? आउटपुट में। ये क्या है? आउटपुट। समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो अल्टरनेटर क्या मशीन हो गई बेटा? जो क्या करेगी? आपकी यांत्रिक